और डबल कृपा का समय है, इसलिए आइए हम इस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक साथ स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी मैं धन्य अन्ना मेरी का जीवनी पढ़ के सुनाऊंगा, इसलिए कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जीवनी धन्य अन्ना मारिया जावड़े एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रभु को समर्पित संत महिला थी, जिन्होंने गरीबों, गुलामों और वंचितों की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण किया। उनका जन्म 10 नवंबर सन 1779 में फ्रांस के सम्ब्रिक नामक गांव में हुआ था। धन्य अन्ना मारिया का पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में हुआ। उनके हृदय में बचपन से ही ईश्वरीय सेवा भाव जागृत हुआ। सन 1800 ईस्वी में उन्होंने अपने हृदय में ईश्वरीय बुलाहट को महसूस किया और मानव सेवा के माध्यम से ईश्वर की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित किया और सन 1807 में सन जोसेफ पुरोनी धर्म संघ की स्थापना की। सेवा का मुख्य लक्ष्य था गरीब, शोषित और वंचित लोगों का सेवा करना। अतः प्रारंभ में फ्रांस के कई हिस्सों में स्कूल और अनाथालय खोला गया। आगे चलकर उन्होंने अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन के देशों में मिशन स्थापित किया, जिससे कई प्रकार से गुलामी जीवन यापन करने वालों को स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन मिला। धन्य अन्ना मारिया जावे का निधन 15 जुलाई 1851 में हुआ। पवित्र कलीसिया ने उसकी सेवा और योगदान को मान्यता दी और सन 1950 में उन्हें धन्य ब्लेसेड की उपाधि दी। वर्तमान में उनकी स्थापना की गई धन बहनें पुलोनी सिस्टर्स विश्व के विभिन्न देशों में कार्यरत थे और एक इकाई हमारे पागलपट्टी में सिस्टर निर्मला के निर्देशन में 3 सिस्टरों की सेवा क्रियाशील है। आप धन्य हैं, धन्य अन्ना मारिया। इस जुबली वर्ष में आशा की तीर्थ यात्री बनकर आपकी पवित्र स्मृति चिन्ह हड्डी हमारे बीच में होना हम पागलपट्टी वासियों के विश्वास मील का पत्थर बन गया है और अनुग्रह की दुर्लभ अनुभूति प्रदान की है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य अन्ना मारिया के प्रमुख 7 गुण इस प्रकार हैं। पहला, गहरी आस्था। दूसरा, सेवा भाव। तीसरा, दृढ़ निश्चय। चौथा, त्याग और समर्पण। पांचवा, नेतृत्व की क्षमता। छठवां, प्रेम और दया। और सातवां है शिक्षा के प्रति समर्पण। इस प्रकार के सभी गुण हम मानव अस्तित्व में अक्सर उभरते रहते हैं, क्योंकि हम प्रेमी पिता ईश्वर के प्रेम से संचालित हैं, लेकिन इसे जीवन में क्रियाशील कर पाने में हम अक्सर चूकते रहते हैं। ईश्वर की योजना हम मनुष्यों के प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। हो सकता है यह आस्था का स्पर्श आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम धन्य अन्ना मारिया का स्पर्श करेंगे। यह आस्था का स्पर्श हमें धन्य मारिया के गुणों को साजीव कर दे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 का 22-23 में वचन कहा गया है, इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को रखा और उसे मनुष्य के पास ले गया।
निकाली गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे चलकर हम नया व्यवस्था में देखते हैं ईसा के विषय में संत यूहन्ना अपने वचन में लिखते हैं, यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उनकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में एक करिश्माई वृत्तांत हमें मिलता है। यहाँ वचन में बतलाया गया है, नबी इलीशा की मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। बसंत ऋतु में मोआबी लुटेरों का दल देश पर छापा मारा करते थे। किसी दिन लोग एक मृतक को दफनाने के लिए जा रहे थे। उसी समय उन्होंने लुटेरों के एक दल को आते देखा। तब वे उस मृतक को इलीशा की कब्र में ही डालकर भाग गए। जैसे उस मृतक की देह से इलीशा की हड्डियों का स्पर्श हुआ, मृतक जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 में एक दिव्य दर्शन नबी इज़ेकियल देखते हुए उस सूखी हड्डियों के विषय में यहाँ बतलाया गया है। प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और सूख गई थी। उसने कहा, मानव पुत्र, क्या इस हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, यानी इज़ेकियल ने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। इस पर उन्होंने कहा, हड्डियों से भविष्यवाणी करो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे और तुम जानोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
पवित्र वचन कहता है, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूँगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधन से जकड़ा और आंधों के कंधों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। आइए हम श्रद्धा के साथ अपने जो भी जरूरत है उसे स्पर्श में हम करें, क्योंकि अन्ना मारिया को प्रभु ने अपनी राज्य का एक सुंदर सांपों की श्रेणी में रखा है। वह प्रभु के पास रहकर हमारी प्रार्थना करेगी, क्योंकि आज का यह समय व्यर्थ नहीं होगा। मेरी पिता परमेश्वर की चरणों में धन्य अन्ना मारिया की मध्यस्थता से चढ़ाएं, ताकि वह स्वर्ग में सुनी जाए और हमारी हर एक जरूरतों को उसके द्वारा पूरा किया जाएगा। स्तोत्र ग्रंथ 118 में वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। परमपिता परमेश्वर की सत्य प्रतिज्ञता यही है कि डर मत, क्योंकि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और मेरी यही इच्छा है कि मैं जहाँ रहूँ तुम भी वहीं रहो। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसने मेरा उद्धार किया। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मेरे लिए मंदिर के द्वार को हो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, इसमें धरती प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। इस तरह के हर एक अवसर जो हमारे लिए एक अपूर्व है, हमारे बहुत सारी कृपाओं का भंडार लेके आता है। बस हमें पूर्ण विश्वास के साथ उस अवसर को हृदय में ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह बड़े प्यार से हमें अपने पास बुलाता है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। आज हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु हमारा उद्धार करता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करता है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। धन्य मारिया का वृक्ष प्रभु के नाम पर हमारे अनुभव करें। प्रतिदिन के प्रार्थना में उसकी मध्यस्थता कीजिए। प्रभु हमारा उद्धार करता है। वह हमें सुख शांति प्रदान करता है। हम प्रभु के मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ
मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी विश्वासीगणों से निवेदन है कि वहाँ पर आप रुके नहीं, चुम्मा दे करके तुरंत वहाँ से चले जाएं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ज़्यादा देर वहाँ रुके मत, चुम्मा दे करके आप निकल जाइए। धन्यवाद। इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा
प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे लोग यह कहते रहे जिनका प्रभु में उद्धार किया, जिन्हें उसने शत्रुओं के पंखे से छुड़ाया, जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 40 काल में हम अपने आध्यात्मिक जीवन में चिंतन मनन करते हैं, तो इसी वचन के अनुरूप हम अपने जीवन को पाते हैं। और जब हम गहराई से ईश्वर मन को चिंतन करते हैं, तो हमारा हृदय प्रभु के प्रति और अधिक कृतज्ञ बनते जाता है। और आज का यह सुंदर अवसर हमें प्रभु के प्रति कृतज्ञ बनने के लिए मदद करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हरे जरूरतों को, विशेषकर आज के बच्चों और युवाओं की जरूरत के लिए हम पिता परमेश्वर से विशेष प्रार्थना करेंगे। मैंने अपना माया द्वारा ताकि उनके जीवन में प्रभु ने जो दुआ की है वह उनके अंदर जड़ पकड़े और दुनियाई बातों को छोड़कर के प्रभु की ओर आगे बढ़ सके। आशा की तीर जाके बढ़कर हमें बढ़ने के लिए शक्ति मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
जहाँ हार्ट संबंधी रोग है या और किसी को भी जो यहाँ उपस्थित नहीं है, अपने परिवार में कोई सदस्य हो, उनको जाकर विश्वास के साथ स्पर्श कीजिए और प्रार्थना कीजिए। आप चमत्कार को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, इसके द्वारा ईश्वर की महिमा होगी। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दुर्मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि दे, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उन्हें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट बनाया। तूने उसे अपनी सारी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसे पैरों पर सब भेड़ बकरियों
इज़िकियल ने हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी की और उन्हें प्राण आए, वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां से मैं तुम्हारे कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकाल कर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती को बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आकाश ईश्वर की महिमा बताता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है, वीर को उसकी कहानी सुनाता है और रात को उसे बताती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमाओं पर उसकी ध्वनि। प्रभु ने आकाश में सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। वह उससे इस प्रकार प्रकट होता है जिस तरह दीवा मंडल से निकलता है। सूर्य उत्साह के साथ सूर्य की तरह अपनी दावत पूरी करने जाता है। वह आकाश के एक छोर से उदित होकर दूसरे छोर तक अपनी परिक्रमा पूरा करता है। ऐसा कुछ नहीं है जो उसके ताप से अछूता रहे। ये सारे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञा स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। वे सोने से अधिक वंशनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वंशनीय। वे मधु से भी अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। तेरा सेवक उन्हें कर देता है, उनके मारने से लाभ होता है। फिर भी कौन अपनी सभी त्रुटियां जानता है। आकाश निरपराध होगा और भारी पाप से निर्दोष। प्रभु मेरी चेतना और भक्ति लाता है। मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन से जो विचार उठते हैं,
फोटो खींचो भाई। सब ऐसे रेडी है।